हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएशन वाला। और आज हम करने वाले हैं HND 10 राष्ट्र गौरव, जो कि आपका कंपल्सरी पेपर है। उसके 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2023-24 का भी क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। महामैराथन सीरीज होने वाली है आपकी। इसमें 2 पेपर्स, मतलब 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी की सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी, इसी वीडियो में मिल जाएंगी आपको। तो पूरा देखिएगा। उसके बाद लास्ट में जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें, जो आपको 2019 में पूछे गए होंगे, 2018 में पूछे गए हैं। सारी चीज़ें हैं, तो एक ही वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पक्का मैच करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 10 क्वेश्चन से मैच करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोज़ के लिए माइनर के और भी वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब के जरूर मंदिर करिएगा। आदृत हैं द्रविड़ शैली में, ठीक है। और वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। भरतनाट्यम का संबंध है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। बिहू का संबंध है, बिहू का संबंध असम से है। नचिकेता का संबंध है, नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया में। पैदा कहाँ हुए थे, बॉर्न कहाँ हुए थे, लुम्बिनी में, ठीक है। बॉर्न लुम्बिनी में हुए थे। सारनाथ में इन्होंने पहला स्पीच दिया था। कुशीनगर में भी कुछ था, उनका याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। महावीर स्वामी की शिक्षाएं और उपदेशों का वर्णन है, तो जैन साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी जैन साहित्य, जैन धर्म का इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। वैराग्य शब्द का क्या अर्थ होता है? वैराग्य शब्द का अर्थ होता है राजा विहीन राज्य, वैराग युक्त राजा, वैराग युक्त राजा, राज विहीन राजा, तो उपयुक्त सभी। आंसर सही हो जाएगा इसका। गणतांत्रिक शासन क्या है? पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है, तो संपूर्ण गण में, मतलब संपूर्ण लोगों में, देश के व्यक्तियों में, जनता में। दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है, दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है प्रजा को। मूर्ति कला का स्वर्ग युग कहलाता है गुप्त काल, गुप्तों का काल मूर्ति कला का स्वर्ग युग कहलाता है। गणित को सभी विद्वाओं में सर्वोपरि कहा गया है, गणित को सभी विद्वाओं में सर्वोपरि किस वेद में कहा गया है? तो वेदांग ज्योतिषी में कहा गया है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, तो अफ्रीका में निकाला था। और इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था? तो महात्मा गांधी जी ने निकाला था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या था? नामक पत्र था। संगीत युक्त वेद हैं साम वेद। दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण कितना हो? तो भाई ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए लंबवत। फिर देखिए 90 डिग्री ही तो होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ चरक नहीं है। चरक क्या है? चरक डॉक्टर हैं। आप हिंदी में बोल सकते हैं भाई, थोड़ा हिंदी याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चिकित्सक। मेहरौली लोह स्तंभ है दिल्ली में, मेहरौली लोह स्तंभ है दिल्ली में, ठीक। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। और कोणार्क का कहाँ पे, किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है, तो निम्नलिखित में से नक्षत्र कौन नहीं है? चंद्र जो है वो कोई नक्षत्र नहीं है। 20वां क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन कौन है? सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सक शास्त्र से नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं हटा दें तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से सही हैं ये भी याद कर लीजिएगा। चरक संहिता कार्य चिकित्सक का प्रमुख आधार ग्रंथ है। महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है। एलोपैथी में बीमारी का कारण शरीर में विषाणुओं का प्रवेश माना गया है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। सत्य कथन क्या है यहाँ पे? महाभारत कांडों में विभक्त है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। रामायण का प्रधान रस श्रृंगार है। महाभारत में करुण रस की प्रधानता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। महाभारत की रचना की है, महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना की है उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो यहाँ पे देखिए परिणी अष्ट सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है? तो पहले याद कर लीजिए कौन कौन से सुमेलित है, क्योंकि याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन है नहीं, ठीक। तो ये याद कर लीजिएगा। परिणी अष्टदायी, पतंजलि, महाभाष्य, आर्यभट्टियम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो आर्यभट्ट जी की देन है।
शून्य का आविष्कार हुआ है भारत में आर्यभट्ट जी ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने की है। अष्टछाप की स्थापना की है विदलनाथ ने। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? निम्बाकार्यचार्य आदैत्यवाद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी। आलवार संतों में स्त्री हैं आंडाल। असत्य कथन इसमें से कौन है? अलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, यही असत्य है। संहिताओं के व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, ऑप्शन ही रहेगा। प्रबंधन का संपादन सबसे पहले किया है गोरखनाथ जी ने। तो यहाँ देखिए वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। थोड़ा सा हम इसको आसान करते हैं आपके लिए। वेद देखिए 4, फिर यहाँ पे 18 पुराण होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, त्रिपिटक 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। तो सुमेलित नहीं है इसमें। देखिए रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि जी लिखे हैं। रामचरितमानस कौन लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं। रामलला नछू तुलसीदास लिखे हैं। और कौन सा इसमें गलत है? तो रामचंद्रिका चिंतामणि नहीं लिखे हैं, यही ऑप्शन सही है। इसका मतलब सुमेलित कौन नहीं है? अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं। अलवार संतों की रचनाएं प्रबंधन में संकलित हैं। पृथ्वी सुकृत किस वेद का अंग है? तो अर्थवेद का अंग है। वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ए और बी दोनों, श्री और विश्व दोनों हैं। वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह ज्योतिषी, चेतना, ज्ञान उपयुक्त सभी ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? तो राष्ट्रपति को कहा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्र का घटक नहीं है, राष्ट्र का घटक जाति नहीं है। कौन कौन है याद कर लीजिए। जन, भूमि, जन, संस्कृति है, लर्नेट। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। 4 आर्य सत्य हैं की कल्पना है गौतम बुद्ध की। कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है अनुभवी राजनीतिज्ञों की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। सही कथन है संस्कृति साध्य है और सभ्यता साधन। पाक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पुरुषार्थ में शामिल हैं अर्थ, धर्म, काम, तीनों शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे 16, ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। और एक वीडियो जो हम अपलोड कर चुके हैं उसको भी जरूर देखिएगा, और 2 वीडियो और 3 वीडियो या 2 वीडियो भी और आने वाले हैं। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपके सिर्फ राष्ट्र गौरव से ही क्वेश्चन नहीं आए, पर्यावरण से भी आएंगे, मानव अधिकार से भी आएंगे। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी ये तो हो गया, इसमें देखेंगे आप मानव अधिकार से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में चेंज हुआ है, मानव अधिकार से भी आएगा भाई। सॉल्व करते हैं और देख लीजिए एक बार आप लोग। आज ही का पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। लीलावती की रचनाकार है तो भास्कराचार्य। हमने आपको पहले ही बताया था ये सब क्वेश्चंस। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य, ये भी पहले बताया गया था। श्रृंगार शतक के रचनाकार भृतहरि हैं। और फिर आते हैं आगे, मनु स्मृति के रचनाकार हैं तो मनुस्मृति के रचनाकार मनु हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं? स्मृतियाँ हैं मतलब स्मृतियाँ धर्मशास्त्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। आगे स्मरण सूत्रधार है तो वास्तु शास्त्रीय ग्रंथ का जय रूप है महाभारत का। नीति शतक के रचयिता हैं भृतहरि, ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति है समन्वय मूलक की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति राम जी हैं। चलिए आगे।
गोरक्ष शतक के लेखक हैं? तो गोरक्ष शतक के लेखक हैं गोरखनाथ जी। तो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तानसेन थे संगीतज्ञ। राजन त्रिगढ़ी के लेखक हैं, राजन त्रिगढ़ी के लेखक कहाड़ हैं, कलहड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता किसका अंश है? तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है। क्वेश्चन बहुत ही तेजी से करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ आंसर जानना है आपको। उपजीव्य काल है, तो उपजीव का काव्य है रामायण। आगे चलते हैं। पृथ्वी को कहा जाता है यज्ञ की देवी, यज्ञ की देवी। किस राष्ट्र की सफलता का प्रमाण मिलता है? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी। रामायण का मुख्य रस है, रामायण का मुख्य रस करुण है। वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम 4 आश्रम थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद शब्द में उपसर्ग हैं, उप तथा नी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेद हैं, वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इस उपनिषद संबंधित है यजुर्वेद से। शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद में संबंधित हैं? तो यजुर्वेद से ही संबंधित है, दोनों का ऑप्शन सी होगा। सत्यमेव जयते का संबंध है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो कि कौटिल्य जी लिखे थे। शून्य की खोज किसने की है? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, सबको पता होगा। आगे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं चतुर्भुज, ये भी सबको पता होगा। और आगे आध्यात्म सिद्धांत के आचार्य शंकराचार्य थे, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, बोली नहीं है। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में है, तो 16 संख्या में है। रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? तो 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। रामानुजम संस्थापक हैं, तो विशिष्टा दैत्य के। नंददास हैं, नंददास क्या हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के, प्रेम भक्ति शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं आर्यभट्ट। एकात्मवाद मानववाद के प्रेरता थे, तो पंडित दीनदयाल। कबीर हैं, कबीर कौन से कवि हैं? तो कबीर हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो भीमराव अंबेडकर। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो इस रचना किसकी है? विवेकानंद जी की। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है गौतम बुद्ध से। कर्मयोग रचना है, कर्मयोग की रचना किसने की थी? तो कर्मयोग की रचना विवेकानंद जी ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। तो प्रकृति समुत्पाद सिद्धांत दिया है, जैन धर्म का है। श्यायवाद सिद्धांत है, तो श्यायवाद सिद्धांत किसका है? बौद्ध धर्म का। राष्ट्र गौरव का तत्व है, उपयुक्त सभी। शंकराचार्य का संबंध है विशिष्टाद्वैत से, नहीं, शंकराचार्य का संबंध है अद्वैत वेदांत से। तपस्वी संबंध है, तो इसका संबंध है आध्यात्म सिद्धांत से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कटरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है, ठीक है। 2018 में आया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। अब ये देखिए यहाँ इंसिडेंट हुआ कुछ, चलिए ठीक है। अजंता गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो अजंता गुफा प्रसिद्ध है दृश्य चित्र के लिए। मगहर संबंधित है, मगहर किससे संबंधित है? कबीर जी से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, जान लो। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। आवाज थोड़ा सा तेज कर देंगे, ×2 करेंगे या ×1.5 कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और आप लोग भी जाएं तो तेज कर लेना यूट्यूब से, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो जैन धर्म स्वीकार किया था। कौन राष्ट्र का मूल घटक नहीं है? तो राष्ट्र का मूल घटक नहीं है
धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर जी थे। बुद्ध ने महानिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर में यहाँ नारा लिखा गया है, गलती हो जाती है, बुक है। चरित्र काव्य संबंधित हैं राजाओं और प्रशासक से, ठीक है, प्रशासक से। श्री रामचरितमानस किसने लिखा है? तो किसमें लिखा गया है? तो कामांडों में लिखा गया है, कांडों में। और अगर कौन लिखा है पूछा जाए तो वाल्मीकि लिखे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। मृच्छकटिकम कटिकम की रचना किसने की है? तो शूद्रक ने की है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध सम्राट किसकी कृति दया एवं करुणा पर आधारित है? तो अशोक की कृति एवं करुणा पर आधारित है। भारत में उद्भूत प्राचीनतम लिपि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयास जाकर अपना समस्त अर्जित दान करता है? तो हर्ष ने किया था अपना सारा सब कुछ दान, ठीक है। कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा? महाभाष्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ऋग्वेद विभक्त है 10 मंडलों में। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो 10 मंडल में विभक्त है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषार्थ किस आश्रम के अंतर्गत समाविष्ट है? गृहस्थ आश्रम है पुरुषार्थ, ठीक है। उपनिषद दर्शन का केंद्रीय तत्व है ज्ञान। रसायन शस्त्र के ज्ञाता थे। रसायन शस्त्र के ज्ञाता नागा अर्जुन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। शक्तिशाली नौसेना थी चोलों के पास। कौटिल्य आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं का रक्षक। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो अंधविश्वास नहीं आता संस्कृतिकरण के अंतर्गत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामायण का प्रधान रस है करुण रस। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम। महाभारत के खंडों को कहा जाता है पर्व, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इसमें से बता देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, नहीं है। तो प्रेम माधुरी नहीं है। तो कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिए पहले आप। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ठीक है, याद कर लीजिए। थोड़ा स्पीड में रहेंगे क्योंकि भैया जल्दी खत्म करना है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर थे। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म तो सबको पता होना चाहिए, लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। ये भी क्वेश्चन अभी आपके 2022 में भी आया है, 19 में भी आया, 22 में भी आया। ये थोड़ा सा पुराना बुक है तो 2019 तक के क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। भरभूत का सपूत स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी नया वाला जो बुक है उससे भी हम कराएंगे, पहले पुराने क्वेश्चन कर लीजिए 2019 तक, फिर 20, 21, 22, 23 करा देंगे, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसे द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम याद कर लीजिएगा। गुप्त काल का महानतम चिकित्सक कौन था? तो गुप्त काल का महानतम चिकित्सक थे धन्वंतरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की है? तो चंद्रबरदाई ने की है। पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की है। रामचरितमानस के प्रसिद्ध रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास किसके समकालीन थे, किसके समान थे? तो अकबर के समान थे। हिंदू पादशाही की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? शिवाजी जी ने किया है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? 1761 में हुआ। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1764 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? त्रिमूर्ति कहा गया है ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? संघमित्रा। इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। किस भारतीय शासक ने सिकंदर को सिंधु नदी पार करने में सहायता कर दी थी? हाँ चलिए, तो किसने सहायता की थी? तो तक्षशिला के शासक था आम्भी, जो हार गया था सिकंदर से, तो इसने उनके साथ विलय कर लिया, मित्रता बना ली। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं है? तो निम्नलिखित में से चिकित्सक कौन नहीं है? आर्यभट्ट नहीं है। याद कर लीजिए, तीनों लोग चिकित्सक हैं, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत। शुंगकालीन कला का उदाहरण है तो भूलभूत है। श्री रामचरितमानस में कांड है, 5 कांड है श्री रामचरितमानस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो चंदेल ने कराया था।
लाल बाल पा लेते हैं, लाल बाल पा लेते हैं। चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। लाल बाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, पाल का मतलब यहाँ बाल, लाल और यहाँ पे पाल, तो इन सबका मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, बाबा गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास। इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा गया है मंदिर मंदिर कहाँ बना गया है, इस समय आ सकता है। नालंदा पर किसने आक्रमण किया था? तो नालंदा पर आक्रमण किया था 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने। गति, मान्यता और सात्यता का भाव सन्निहित होता है राष्ट्र में। सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। सप्त सिंधु का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र गौरव की अवधारणा नहीं है। राष्ट्र गौरव की अवधारणा क्या नहीं है? तो संस्कार का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान जो है वो राष्ट्र गौरव की अवधारणा नहीं है। राज्य के घटक होते हैं 4, राज्य के 4 घटक होते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है आयकर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र का? मेलबोर्न में। ठीक है। सूर सागर की भाषा है ब्रजी। इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र वाला। ठीक है, 698 क्वेश्चन, 699 इंपॉर्टेंट नहीं है। समेश्वरम कहाँ स्थित है? तो समेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। याद कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत की पहली मूल फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसने किया था? तो गोविंद फलके ने किया था। ठीक है। मंडल सिद्धांत के प्रेरणा हैं, मंडल सिद्धांत के प्रेरणा आचार्य कौटिल्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जन मन गढ़ पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया सन 1911 कलकत्ता में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ओहो, विक्रमशिला महाविद्यालय के लिए सबसे अधिक अनुदान दिया था धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आधुनिक भारत में समाज सुधारों के प्रथम प्रेरता हैं, सबसे प्रथम प्रेरता राजा राम मोहन राय थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागा अर्जुन माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक राजा नागा अर्जुन। ठीक है, और यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा खत्म की थी। ऐसे बहुत प्रथाएं खत्म की थी जो समाज के लिए हानिकारक थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी। सती प्रथा कौन खत्म किया था? गोपा शब्द का अर्थ है, गोपा शब्द का अर्थ है पशुओं का रक्षक। ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के खंड को कहा जाता है पर्व। पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। अर्थशास्त्र पर पहली रचना मानी जाती है, अर्थशास्त्र पर पहली रचना मानी जाती है कौटिल्य की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है उत्तरकांड। उत्तरकांड नाम है श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस पे बोला है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बात तो सुनिएगा, थोड़ा आराम से बोलूंगा अभी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे शाक्य से। शाक्य। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, तो 16 संस्कार बताए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। शहीद बिस्मिल्लाह को फांसी दी गई थी, ये कहाँ दी गई थी? इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोरखपुर में दी गई थी, गोरखपुर के कारागार में। शहीद बिस्मिल्लाह को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? तो कौशल नहीं है, कौशल। चारों वर्गों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ है? तो 10वें में हुआ है। ठीक है। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था कितना? 1/10 होता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। आस्तिक अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाले। इंपॉर्टेंट है। आस्तिक कौन है? ईश्वर को मानने वाले। अनास्तिक कौन है? ईश्वर को नहीं मानने वाले। ठीक। उपनिषद का अर्थ क्या है? अभी सब जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। ऑप्शन सी। रामायण के रचयिता का नाम, रचयिता का नाम आगे ही बताए थे, वाल्मीकि जी हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18-19 में आया है, 18 और 19 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आया है। ठीक है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर 7 अंगों की चर्चा की गई है। वेदों का सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं। तो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अर्थवेद है। याद कर लो भाई एकदम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक। ऋग्वेद के रचनाकार हैं, ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, वेद व्यास। पुरुषार्थों का सही क्रम है, पुरुषार्थों का सही क्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, दूसरे में आ रहे थे।
परमत्व के दूसरे में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोधी से, याद कर लीजिए, याद रहना चाहिए। पहला युद्ध पूछा है, दूसरा पूछ लेगा, क्या भरोसा। परमत्व परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? पद्मावत में, ठीक है। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो पर्यावरण नहीं आता है ललित कला के अंतर्गत। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वार पाना किस साधना का अंग है? सूफी साधना का अंग है, ठीक है। श्रीपद भागवत में गोपियों की श्रेणियां हैं, कुमारिका, वृंदागना, गोपागना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट नहीं है। किस मार्ग में भगवान अपने शास्त्रागत को अनुग्रह भाव से पंचमुख कर देते हैं? पुष्टि मार्ग में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है, पहले बताया हूं मैं। चलिए आगे। निर्गुण संत नहीं है। निर्गुण संत कौन नहीं है? केशव दास नहीं है, ठीक है। राजा पंचाध्यायी रचना किसकी है? रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? कृष्णदास की है। श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानंद की रचना है। ये सब रचना याद कर लीजिएगा भाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकबर ने कराया है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? धर्मपाल है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। सांची सपूत कहाँ स्थित है? सांची सपूत स्थित है मध्य प्रदेश में, इसको याद करिएगा। सांची सपूत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पानीपत का प्रथम संग्राम कहाँ हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सतपथ ब्राह्मणों में कितने पीढ़ियों के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे 12 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग 14 बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना गूगल किया जा रहा था 12 आ रहा था, ठीक है। पौम चयू किसकी रचना है? पौम चयू किसकी रचना है? तो ये आप हेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बी। भारतीय चिंतन परंपरा में भूमि अथवा पृथ्वी को क्या माना गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निवास स्थल कृषि के लिए उपयोगी कुछ नहीं भाई साहब। आदि शंकराचार्य का जन्म का स्थान किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलो सोचिए भाई, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं हो तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट नहीं हो बता रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ सोच सके कि भाई एक बार अगर आप ध्यान से देखे रहेंगे वीडियो, तो आपके जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर आपका दिमाग क्लिक करेगा कि यही एमसीक्यू है, क्योंकि 4 एमसीक्यू ही देख के आपको मारना ऑप्शन को। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आँख के सामने से गुजरा रहेगा तो आसान रहेगा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपिल वस्तु संबंधित है गौतम बुद्ध से। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। ऑप्शन सही है बी, लेकिन इसको याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंधित है, व्याकरण से इंपॉर्टेंट है नहीं। सभा और सीमित समिति को ऋग्वेद में कहा गया है। ब्रह्मा की धुइताएं, अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं बौद्ध काल के लिए। बौद्ध काल के लिए अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध काल के लिए, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी है, बार बार हो जा रहा है। किस मंदिर में भारत में ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। तेरातली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है तेरातली। ये सब बहुत पूछे गए लोक नृत्य से। कबीर की रचनाओं को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। चारोतम मया सृष्टियम गुण कर्म विभागस्य किस ग्रंथ की उक्ति है? गीता की उक्ति है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी। संस्कृत के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। किसकी राजसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। शाम का शब्द का अर्थ क्या है? तो शाम शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, आदि काव्य कहा जाता है किसको? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप अर्थशास्त्र की रचना कौन किया नहीं जानते हैं तो जान जाइए, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जी ने किया है, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट वही करा रहा हूँ। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय। ऑप्शन उधर है तो क्या करने के लिए आए? जय। ऑप्शन में ए, जो भी हो, जय महाभारत का मूल नाम है, ठीक है। बस तो खत्म हो गया है। और पर्यावरण का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाएगा कुछ दिन में। अभी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, फिर सुबह कल अपलोड हो जाएगा, फिर शाम जो 4 बजे तक हम तीसरा भी अपलोड कर देंगे, मानव अधिकार भी, ठीक है। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बहुत मेहनत करते हैं गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने में बहुत मेहनत लगता है। फिर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और बताइएगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई टॉपिक कमेंट में जो आपको ना समझ में आया, जो आप चाहते हो डिस्कस करें तो कर लेंगे, ठीक है।
और एक बार फिर से बता दूं, फैशन डिजाइनिंग और एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 7 तारीख वाले पेपर का आंसर की अपलोड कर दिया हूँ मैं चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।